आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। ये तो पहले से तय माना जा रहा था जैसे ही ममता बनर्जी को चोट लगी थी कि अब इमोशनल कार्ड का खेला होगा पश्चिम बंगाल में, और वही अब होने भी लगा है। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल होने के बाद जब पहली बार सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम में शामिल हुई, ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर कोलकाता में 5 किलोमीटर तक का रोड शो कर इमोशनल कार्ड खेल दिया है। इस दौरान ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि घायल बाघ और भी ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि टूटे पांव से वो पूरे बंगाल में घूमेंगी और खेला होगा। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खेला को खत्म करने के लिए बीजेपी ने बंगाल के रण में अपने 4 सांसदों को उतार दिया है। হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं। व्हील चेयर पर ममता बनर्जी का रोड शो। कोलकाता में गांधी मूर्ति से हाजरा तक ममता बनर्जी ने करीब 5 किलोमीटर तक इसी तरह व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो किया। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी मेयो रोड पहुंचती है, गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण करती है, क्योंकि हर साल इसी दिन नंदीग्राम दिवस पर जो है तृणमूल कांग्रेस की ओर से रैली निकाली जाती है। और आज भी नंदीग्राम दिवस पर इसी तरीके से रैली निकाली गई और उसमें ममता बनर्जी नेतृत्व देते हुए। नंदीग्राम हादसे के बाद ममता बनर्जी का यह पहला रोड शो था और इस दौरान ममता बनर्जी ने इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें 15 दिन बेड रेस्ट लेने के लिए कहा है, लेकिन अगर वो ऐसा करेंगी तो साजिश करने वाले सफल हो जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के दर्द से ज्यादा मेरा दर्द नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में काफी चोटें खाई हैं, लेकिन लोकतंत्र पर हमले से बड़ा कोई दर्द नहीं है। যে গণতন্ত্রের যে যন্ত্রণা স্বৈরাচারীদের হাত থেকে, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পাবলিককে, কমন পাবলিককে তাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের অনেক বেশি। অশুভ শক্তি যেন পরাজিত হয়, অশুভ শক্তির যেন বিনাশ হয়, শুভ শক্তির যেন উদয় হয়। বাংলাকে ঘিরে যে চক্রান্ত, যে পরিকল্পনা, তা যেন নস্যাৎ হয়ে যায়। বাংলার মানুষ যেন সবাইকে জয় করে। আপনারা শান্তিতে থাকুন, আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা সংযত থাকুন, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो व्हीलचेयर पर ही पूरे बंगाल में घूमेंगी और खेला होगा। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों को संदेश देते हुए ये भी कहा कि घायल होने के बाद वो ज्यादा आक्रामक होने जा रही हैं। আমাকে ভরসা রাখুন, আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো भयंकर। ममता बनर्जी के इमोशनल कार्ड पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी ने सवाल किया कि इतनी बड़ी चोट थी तो एक दिन में ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर घूमने लायक कैसे हो गई? कि एक दिन 2 दिन फोटो बनने के बाद व्हीलचेयर की भी ममता बनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले दिन उन्होंने बोली थी कि इतना भारी चोट लगे है, और हमने देखा कितना भारी प्लास्टर लेके इन्होंने बेड पे सोई थी। तो इसके बाद एक दिन के बाद हम लोग देखे वो प्लास्टर उतर गई और क्रेप बैंडेज में चलना शुरू कर दिया, और तीसरे दिन इन्होंने चलने का लायक, प्रचार का लायक बन गए हैं। तो मेरा उम्मीद है 1-2 दिन कैमरा के बाद ये व्हीलचेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बंगाल में खेला होगा ये तो ममता बनर्जी कह रही हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार राज्य में तृणमूल कांग्रेस का खेला खत्म होगा। ममता बनर्जी के खेला को खत्म करने के लिए बीजेपी उन्हें हर मोर्चे पर घेरने में लगी है। इसी के तहत अब बीजेपी ने 4 सांसदों को बंगाल चुनाव के मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।
बंगाली अभिनेत्री और हुगली से सांसद लॉकेट चैटर्जी को पार्टी ने उनके ही संसदीय क्षेत्र की चुनचुड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता को भी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। कूच बिहार से पार्टी के सांसद निशित प्रमाणिक को दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। अब नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि ममता जी कहाँ रहती है। पिछले दिनों बीजेपी में शामिल होने वाली बांग्ला सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार को बेहाला से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। तनुश्री चक्रवर्ती श्यामपुर से और अंजना बासु को सोनारपुर दक्षिण से टिकट दिया गया है। যদি কেউ ভাবে যে পা ভেঙে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমিয়ে রাখবো, ভাঙা পায়ে লড়াই হবে, ভাঙা পায়ে যুদ্ধ হবে, ভাঙা পায়ে জেতা হবে, ভাঙা পায়ে আবার নবান্ন দখল হবে। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, बंगाल का चुनावी संग्राम तेज होता जा रहा है। लेकिन बंगाल के चुनाव में किसका खेला हिट होगा, ये दावों से ज्यादा वोटरों के वोट पर निर्भर करेगा। तभी ये तय होगा कि ममता का इमोशनल कार्ड चला या फेल हुआ। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। जी हाँ, तो एक